तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय वीडियो। ये वीडियो बेसिकली एक कंपाइलेशन है दुनिया भर की उन चीजों का जो कि कैमरे में हिलती हुई पाई गई थी एंड उन्हें नहीं हिलना चाहिए। एंड आई जस्ट होप इसमें कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग और भूतिया ना हो, बिकॉज पिछली लगातार 4 वीडियोस में भूतिया रिकॉर्ड कर करके परेशान हो चुका हूँ। एंड यस, आज की वीडियो होने वाली है हिंदी काउंटडाउन चैनल से। ये इनका बहुत ही पॉपुलर चैनल है एंड ही इज वेरी जनरस टू गिव मी द परमिशन टू रिएक्ट टू हिज वीडियोस। बाकी यस, आ जाओ शुरू करते हैं इस वीडियो। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? यस, शुरू करते हैं, आ जाओ। तू भी कर ले शुरू। ऑलराइट, डॉल से खेला जा रहा है भाई। यार, इज दिस गोना बी क्रीपी? ओह माय गॉड, उसकी गर्दन। बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डरावने किस्म के स्टैच्यू और डॉल्स देखी है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये जीवित है। भाई यार, ये हॉरर वीडियो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें फेमस स्टैचूज हिलते हुए दिखने चाहिए थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, आई थिंक सो इसमें सब होने वाला है। इसमें सब होने वाला है। लगता है कि ये जीवित है और हमें ही घूर रहे हैं। स्टैच्यू हमेशा ही किसी महान व्यक्ति या ईश्वर को दर्शाते हैं, जो पहले ही हमें उनके अलग और महान होने का एहसास दिलाता है। और अगर ऐसे में वो किसी प्रकार की मूवमेंट करते हुए देख लिए जाएं, तो जरा सोचिए देखने वालों को क्या। ओके, थैंक यू इस क्लिप को ऐड करने के लिए। मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया। भाई सोचो, एक सीरियस वीडियो चल रही है, एकदम सीरियस बंदा एकदम डीप वॉइस में बोल रहा है एंड अचानक से सामने ये चलता है। हालत होगी। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस लेट्स गो, जिनमें प्रतिमाओं को कैमरे पर मूवमेंट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो। और भाई ठीक है। इजिप्शियन स्टैच्यू। हाँ, 2013 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर म्यूजियम में स्थित एक प्राचीन मिस्र की मूर्ति नेब सेनू ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि वो oh my god, am I tweaking? I'm sorry, no disrespect, but this is not looking right. ठीक है, I have to continue. स्थित एक प्राचीन मिस्र की मूर्ति नेब ये वो सेनू ने इमोजी है खूब क्या कोई? सुर्खियां बटोरी, क्योंकि वो अपने आप ही मूवमेंट करते हुए दिखाई दी। नेब सेनू की ये मूर्ति ओके, उल्टी हो रखी है। 1880 से भी पुरानी मानी जाती है। God और ये damn it. मूर्ति जिस म्यूजियम में थी, वहां के क्यूरेटर कैम्पबेल प्राइस को लगातार चकमा दे रही थी। क्यूरेटर कैम्पबेल के मुताबिक ये मूर्ति अपने डिस्प्ले में पड़े पड़े हर रोज मूवमेंट कर रही थी। उनके मुताबिक वो एकमात्र शख्स थे जिनके पास इस डिस्प्ले की चाबी थी, इसलिए किसी अन्य शख्स द्वारा ऐसा किया जाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी क्यूरेटर और उनकी टीम ने ये देखने के लिए वीडियो बनाने का फैसला किया कि कहीं कोई इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करके उन लोगों से मजाक तो नहीं कर रहा। भाई, is this real? If this is that, god damn भाई, I mean तुम obviously replays में देख सकते हो किस तरह मूर्ति घूम रही है। तुम नीचे नहीं लगा सकते उसके मोटर। आई एम सॉरी, बहुत बड़ा म्यूजियम है वो, ऐसे चिंदी चोरी थोड़ी ना करेंगे। का फैसला किया कि कहीं कोई इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करके उन लोगों से मजाक तो नहीं कर रहा। जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी टीम ने पाया कि ये मूर्ति अपने आप मूवमेंट कर रही है, जो I'm sorry मूर्ति। अजीब और डरा देने वाला वाकया था। I apologize, I'm sorry, that was so childish of me starting में जो भी हुआ था, भूल जाओ। अपने आप मूवमेंट कर रही है, Bro, what the जो hell? लोगों के लिए एक बड़ा अजीब और डरा देने वाला वाकया। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता मूर्ति है? की जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बात जरूर नोटिस की गई कि ये मूर्ति केवल दिन में मूवमेंट करती है, रात में शांत हो जाती है। खैर, साइंटिस्ट द्वारा काफी गहरी रिसर्च के बाद पता चला कि ये मूर्ति कोई जादुई शक्ति का कारण नहीं, बल्कि म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स के पैरों के चलने से होने वाले वाइब्रेशन की वजह से हिल रही थी। इस एंड नो वे, होल्ड अप, सिर्फ यही मूर्ति क्यों हिल रही है? हैं? ये क्या रीजनिंग हुई मिस्टर साइंटिस्ट लोगों? अबे ठीक है, विजिटर्स की चलने की वाइब्रेशन की वजह से मान लिया अगर हो भी रही होगी, बाकी मूर्तियां क्यों नहीं हो रही है? उससे छोटी छोटी मूर्तियां भी पड़ी है एंड आई बेट उससे हल्की मूर्तियां भी पड़ी होगी। कोई जादुई शक्ति का कारण नहीं, बल्कि म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स के पैरों के चलने से होने वाले वाइब्रेशन की वजह से हिल रही थी। BS. इसलिए केवल दिन में म्यूजियम में चहल पहल के कारण ये मूव करती थी। BS. That's just BS. गणेशा एंड द मिल्क। हाँ? भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाले भगवानों में से एक है, जो अपने हाथी के मस्तक के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की पूजा से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा ही की जाती है। 1995 में 21 सितंबर को ये बात फैली कि गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। एक के बाद एक लोग दूध पिलाते रहे और गणेश प्रतिमाएं वैसे ही दूध को पीते रही।
इसके बाद समय समय पर दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आती रही। इसी दौरान ये खबर भी आई कि घर में भी गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। लोग चम्मच से घर में दूध पिलाने लगे और प्रतिमाएं दूध पीने लगी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के रूप में जिस थ्योरी को जन्म दिया वो मास हाइप्नोसिस अथवा साइकोमैकेनिक रिएक्शन नाम दिया गया। उनके अनुसार वो चमत्कार विज्ञान का है जिसे कैपिलरी रिएक्शन नाम दिया गया। यानी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण ये चीजें होती है। मूर्तियों में तमाम पोर्स या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें लिक्विड अंदर की ओर सक हो जाता है, यानी कि सोख लेता है। लेकिन ऐसा भी बताया गया कि ये चमत्कार केवल 24 घंटे ही चला, इसके बाद नहीं हुआ। ये कैपिलरी रिएक्शन का कमाल था तो केवल एक ही दिन क्यों देखने को मिला? इस पर आपका क्या सोचना है भाई? बट होल्ड ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत भी पता है कैपिलरी जो भी वो है, मेरे से टर्म भी नहीं बोला जा रहा कैपिलरी रिएक्शन में भी, बट उसमें पोर्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें इतने ज्यादा पोर्स होते हैं इन मूर्तियों में। आई मीन कुछ में होते हैं, ठीक है, बट ब्रो मोस्ट ऑफ देम आर पॉलिश्ड ऑल द वे। आई डोंट नो, शायद हमें एग्जैक्ट रीजन अभी थोड़ा आगे पता चलेगा। होल्ड ऑन, ये दिन क्यों देखने को मिला? इस पर आपका क्या सोचना है, जरूर बताइएगा। ओके, खत्म। वर्जिन मैरी एंड द ब्लड। हाँ, दुनिया भर में ऐसे भी वाकये हुए हैं जब इसके बारे में मुझे पता है। आंसू बहाते देखा ये रिकॉर्ड किया गया। ब्रो फॉर रियल। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में एक फैमिली के साथ एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 38 बार हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि ये खून के आंसू थे। वर्जिन मैरी की ये मूर्ति फ्रीएस परिवार की है, जिन्होंने जब इस मूर्ति में होने वाले इस कारनामे के बारे में लोगों को बताया तो उस मूर्ति को देखने के लिए उनके दरवाजे तक भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। गाइज, लेट मी टेक अ मोमेंट एंड से दिस। मैं बस ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अनजाने में किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का बिल्कुल मोटिव नहीं है। तुम्हें पता है यार, मैं बड़ा स्वीट बच्चा हूँ, कम ऑन, मैं ऐसा क्यों करूंगा? होने वाले इस कारनामे के बारे में लोगों को बताया तो इस मूर्ति को देखने के लिए उनके दरवाजे तक भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस मूर्ति की मालकिन रोसाना मेंडोजा है। She's crying. Oh my God. उनके गर्भपात के बाद 10 साल पहले घर में लाई गई थी। गर्भपात वीडियो मतलब? में मूर्ति के चेहरे पर लाल तरल साफ देखा जा सकता है। हाँ, जो ऐसा लगता है मानो रोने से आंखों से आ रहा हो। फॉर अप्रैल रियल। 2017 में इस मूर्ति ने पहली बार रोना शुरू किया। फैमिली द्वारा जांच की इजाजत न दिए जाने के कारण ये स्पष्ट नहीं है कि इस लाल तरल का कारण क्या है। वेबसाइट चर्च पॉप के अनुमान से ये प्रतिमा को ऐसा करने के लिए मॉडिफाई किया गया हो या चेहरे पर रक्त रगड़ा गया हो, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा वो साइट वाले लोग कह रहे हैं कि शायद इस प्रतिमा के अंदर कुछ छेड़खानी करी जा रही है। मे बी हो सकता है रियल में भी हो रहा हो। Who knows भाई, there is both possibilities। रक्त रगड़ा गया हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा न्यू मैक्सिको के हॉब्स में ग्वाडालूप कैथोलिक चर्च की 7 फुट ऊंची ब्रॉन्ज की वर्जिन मैरी की भी मूर्ति रोती हुई लोगों ने नोटिस की। जब लोगों ने उसे हाथों में लिया तो उसमें से गुलाब की महक भी आ रही थी। वहां पर मौजूद काफी लोगों ने अपने मोबाइल पर रोने वाले स्टैच्यू की फोटो ली और घटना वायरल हो गई। शुरू में किसी को नहीं पता था कि खोखली प्रतिमा से निकलने वाला तरल क्या है। तब लास क्रूज के रोमन कैथोलिक सूबा वाले एक इन्वेस्टिगेटर ने इसकी जांच की और बताया वर्जिन मैरी के आंसू में वही रसायन है जो ऑलिव यानी कि जैतून के तेल में पाया जाता है। चर्च के लीडर्स ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि ये फिनोमेना कैसे और क्यों हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है या इसके पीछे कोई है। पूर्व बिशप ऑस्कर कैंटू ने बताया कि जांचकर्ताओं ने खोखली प्रतिमाओं के इंटीरियर की भी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मूर्ति के निर्माता से भी संपर्क किया गया, हाथ केवल निराशा ही लगी। होल्ड ऑन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कैन यू प्लीज कमेंट्स में तुम लोग मेरे को इनके बारे में एजुकेट कर सकते हो? ये प्रतिमा है वर्जिन मैरी, आई थिंक सो ये नाम है ना। प्लीज टेल मी अबाउट दिस थोड़ा बहुत। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा मूर्ति के निर्माता से भी संपर्क किया गया, हाथ केवल निराशा ही लगी। आपको क्या लगता है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है या चमत्कार? कमेंट में जरूर बताना। ओह डैम। ओके। काली माँ। हाँ, देवी देवताओं के दर्शन को भक्त तरस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि देवी देवता की कृपा सिर्फ हमारे साथ है। YouTube पर मौजूद इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे। मंदिर में बच्चों के साथ किसी के हाथ में घूम रहा कैमरा जब माँ काली के सामने पहुंचा तो कैमरे के साथ साथ माँ काली की आंख भी घूमती महसूस हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप विचार कीजिए, लेकिन मेरी राय पूछी जाए हाँ, तो ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन। एग्जैक्टली। अरे नहीं, ये तो प्रूफ भी हो गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बता दिया गया था कि ये काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हो रहा था। पर मेरे को याद है न्यूज में चर्चा चली थी इस चीज के रिलेटेड। विचार कीजिए, लेकिन मेरी राय पूछी जाए तो ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है।
Yup. आंखों को इस तरह से बनाया गया